बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनल ख़बीसिल मुख़ब्बसिर रईसिल लईनिश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अख़बतू इला रब्बिहिम उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हम्द है उस रब को जिसने अपने प्यारे महबूब को पैदा किया, और दुरूद हो उस नबी पर जिसने खुद खुदा को जाहिर किया। हम्द है उस रब को जो रब्बुल आलमीन है, और दुरूद हो उस नबी पर जो रहमतल लिल आलमीन है। हम्द है उस रब को जिसने हमें इंसान किया, और दुरूद हो उस नबी पर जिसने हमें मुसलमान किया। आप सब सुभान अल्लाह कह सकते हैं। अल्लाह के वली के आस्ताने पर बैठे हुए हैं। अगर अल्लाह के वली की नज़रों में आना चाहते हैं तो अल्लाह का जिक्र करें। औलिया किराम को किसी के माल से, किसी की ज़मीन से, किसी की जायदाद से, किसी की फसल से, किसी की गाड़ियों को देखने से खुशी नहीं होती, बल्कि जब वो देखते हैं कि मेरा मुरीद अल्लाह का जिक्र कर रहा है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कह रहा है, तो अपने मुरीद के, अपने चाहने वाले के, अपने मोअतकिद के ज़बान पर, उसके लबों पर अल्लाह का जिक्र जब जारी होता है, तो उस वक्त आप नहीं जानते कि मुरीद को पीर, आपके मुर्शिदीन चाहे वो दुनिया से चले गए, आप इतनी देर से, वो हज़रत साहब क़िबला अल्लामा साहब खिताब कर रहे थे, आप बिल्कुल खामोश बैठे थे। मैं ये आप सबको आपके पीर की निगाह इनायत हासिल करने का तरीक़ा बता रहा हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी हासिल करनी है या नहीं करनी। इतनी गर्मी में आए हो, इतनी गर्मी में बैठे हो, मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हो, किसी को भूख भी लगी होगी, किसी को प्यास भी लगी होगी, लेकिन अल्लाह का वली जब किसी पर निगाह करे तो कैसे करता है ये तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारी झोली में ये खैरात डाल रहा हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी है। तुम अल्लाह का जिक्र सुबहान अल्लाह बोल कर करो या ना करो, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। पहले मुझे ये बता दो, तुम सबको उर्दू समझ आती है भाइयों? हाँ माशाल्लाह। तो अल्लाह का वली उस वक्त जब उसका मुरीद सुबहान अल्लाह कहता है, देखो ना, अल्लाह के वली के कुर्ब में बैठे हो। हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि यार हम अपने घर में भी बैठे हो तो साढ़े पीर दी निगाह साढ़े उत्ते होती है। नहीं, आप लोग नहीं समझे, अभी तक आप अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे। तो आप अपने घर में बैठकर ये तसव्वुर बांधते हैं अपने पीर को, अपने मुर्शिद को, अपने रब की अता से अपने ऊपर निगाह रखने वाला मानते हैं, तो अभी तो ज्यादा दूर नहीं बैठे। ये तुम्हारा पीर है और ये तुम बैठे हो। ये 1, 2, 4 कदम का फासला है, मुझसे ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 कदम का फासला होगा। तुम इस वक्त सारे अपने पीर के कदमों में बैठे हो, तो पीर के कदमों में बैठकर वो काम करो जिसको देखकर पीर खुश हो। और पीर उसी वक्त खुश होता है जब मुरीद अल्लाह का जिक्र करता है। अल्लाह 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 करता है, सुबहान अल्लाह कहता है या अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। जानते हो पीर अपने मज़ार में कितने खुश होते हैं उस वक्त जब मुरीद अपने पीर के मज़ार के पास बैठकर या मज़ार से दूर बैठकर किसी भी जगह। इधर देखना, जब कोई बाप अपने बेटे को कोई चीज सिखाता है तो वो बाप अपने बेटे को काम करता हुआ देखता है तो देखकर खुश होता है कि नहीं होता? बोलो, खुश होता है कि नहीं होता? बाप अगर मिसाल के तौर पे कारपेंटर है, बढ़ाई है, वो अपने बेटे को लकड़ी पर रंदा मारना सिखाता है तो वो पीछे खड़ा होकर चुप करके खामोश होकर देखता है कि यार मेरा बेटा कैसे रंदा मार रहा है, कैसे हथौड़ी मार, कैसे जो है वो
कील ठोक रहा है, कैसे वो काम कर रहा है, तो देखकर बाप खुश होता है कि नहीं होता? बेटा फसल काट रहा होता है तो बाप देखकर खुश होता है कि नहीं होता? यही हाल पीर मुरीद का होता है। पीर ये चाहता है कि मैं अगर अल्लाह 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 अपने मुरीद को सिखा कर गया हूं, जब पीर देखता ना कि मेरा मुरीद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कह रहा है, तो पीर देखकर खुश होता है, और खुश होकर पीर अपने पीर को कहता है कि यानी पीर अपने ऊपर वाले पीर को कहता है, पीर साहब तके जेड़े काम ते मैं ला के आया मेरा मुरीद वो काम कर रहा है। अल्लाह, अब तुम्हारी झोली में मैंने ये खैरात डाल दी है और बड़ी सस्ती डाल दी है। हाँ यार, पीर की निगाह हासिल हो जाए, पीर देखकर खुश हो, मुर्शिद देखकर खुश हो। अच्छा ये मेरा वही काम कर रहा है जिस काम पे मैंने इसको लगाया था। हम्द है उस रब को जिसे कायनात का एक एक जर्रा याद करता है। हम्द है उस रब को जिसे कायनात का एक एक जर्रा याद करता है, और दुरूद हो उस नबी पर जिसे खुद खुदा याद करता है। और ये मत समझो कि तुम लोग नक्शबंदी आस्थाने पर आए हो तो महरूम जाओगे। पीर सवाग रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे, हमारे पास बंदा आ ही नहीं सकता। सुनना, ये किताब मेरे सामने रखी हुई है, ये मेरी बदनसीबी समझिए कि मुझे मिली आज सुबह। अगर ये मुझे एक दिन पहले मिल जाती ना, तो अल्लाह ने इसको इतना मजबूत रखा है कि मैं किताब को एक दिन में चाट लेता हूँ। ये मुझे आज ही मिली है, सुबह मिली और बिल्कुल आने से 1 घंटा पहले मिली। इसके अंदर पीर साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है, सुनो, आए हो ना, गर्मी बर्दाश्त कर रहे हो ना? हाँ जी। किसी को पेशाब भी लगा होगा, पेशाब बैठा हुआ दबा कर बैठा हुआ बर्दाश्त कर रहा है। किसी को भूख लगी होगी, बार बार कह रहा होगा यार मौली कदू जान छड़नगे तो टूट के जाओगे, इंज है कि नहीं? हाँ, इतनी मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हो। कोई अपने घर में पीछे किसी को अकेला छोड़ के आएगा, किसी का शायद हो सकता है घर वाला, किसी का वालिद बीमार हो, वालिदा बीमार हो। अल्लाह पीर सिवाक के सदके और सिलसिला नक्शबंदिया के सदके सबको शिफा अता फरमाए। ए मेरे तको पीर सिवाक फरमाते थे, आप फरमाते थे हमारे पास बंदा आ ही नहीं सकता। सुना, मेरी वाली किताब पता नहीं कहाँ है, वो मैं खोल के आपको दिखाऊं, मैंने उस पर निशान लगाया हुआ है। आप फरमाते थे हमारे पास बंदा, बोलो हमारे पास बंदा आ ही नहीं सकता। फरमाया हमारे पास वो आदमी आता ही नहीं है जो बदबख्त हो। कहा हमारे पास वही आता है जिसके नसीब रब ने संवारने हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जरा दोनों यानी पीर, अगर तुम पीर सिवाक की बारगाह में, हजरत वक्त का मैंने आधे घंटे में बहुत सारी बातें इनको बतानी है और इनको जगा कर बतानी। इधर सर उठाओ, जाग कर सुनो, जागो। हाँ, हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं यार साढ़े पीर दी निगाह पै जाए तो साड़ी रूह भी जाग जाती, थोड़े जिस्म नहीं जाग रहे। पीर की निगाह पड़ जाए तो रूह जागती है। ये नक्शबंदियों का आस्थाना है। यहाँ पीर साहब इसी किताब में लिखा है कि पीर साहब अगर घोड़े पर नजर करते थे ना, घोड़े पर, तो उसे भी अल्लाह 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 करने वाला बना देते थे। हाँ, तो यार हम घोड़े तो नहीं है ना, नहीं समझे आप? हम घोड़े तो नहीं, हम तो इंसान है ना। अब मैं समझूंगा जो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, सुभान अल्लाह कह रहा है, मैं समझ जाऊंगा, हो ना हो उस पर पीर सिवाक की नजर पड़ गई है। इसका मतलब है सब पर पड़ गई है। ए पासे वाले थोड़े रह गए, तोड़े होते नहीं पाई। ये नक्शबंदियों का आस्थान है मेरे भाइयों, नक्शबंदी। ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार से पूछा गया नक्शबंद किसको कहते हैं?
पूछा गया नक्शबंदी हो ना सारे, पूछा गया नक्शबंद किसको कहते हैं? फरमाया, ख्वाजा साहब ने फरमाया, ये देख रहे हो आप, ये मेरे पास ये टिश्यू का डब्बा है, इसके ऊपर ये बनी हुई है कुछ फूल वगैरह बने हुए, नजर आ रहे हैं सबको? नहीं नजर आ रहे? तो अपने ऊपर थोड़ा सा देखो, जिस टेंट के नीचे आप बैठे हो, ये ऊपर नक्शे बने हुए कि नहीं बने हुए? ये मखसूस किस्म के नक्शे बनाए हुए हैं। ये क्या हुआ है? ख्वाजा साहब ने फरमाया, ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार ने फरमाया, जो किबला पीर साहब के पीरों 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 के पीर हैं, ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार, जो मुल्ला अब्दुल रहमान जामी पर निगाह डाली ना, निगाह डालकर रसूलुल्लाह का मंजूर नजर बना दिया। नक्शबंदियों का और कोई काम ही नहीं है, सिलसिले नक्शबंद में काम ही किया जाए यही जाता है कि पीर अपने मुरीद पर इधर सुनना, सर उठाकर सुनना, जाकर सुनना, और इस अमानत को अपने सीने में दफना कर ले ही ले जाना, बल्कि अपने सीने में दबा कर ले जाना और जाकर सबको बताना कि नक्शबंदी पीर निगाह उठाता ही नहीं है। अगर वो निगाह उठा देना तो बंदे को रसूलुल्लाह का मंजूर नजर बना देता है। लजपाल लजपाल पीर सिवाग पीर सिवाग लजपाल लजपाल शहनशाह नक्शबंद। सुभान सुभान अल्लाह। नक्शबंद का माना ही ये, नक्शबंद किसको कहते हैं? ये देखो, ये तुम्हारे ऊपर ये टेंट लगे हुए, कनोपियां लगी हुई है, इसके ऊपर नक्शे बंद हुए हैं, ये नक्शे है ना, ये देखो ये नक्शे बनाए हुए हैं। तो ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार सरकार ने फरमाया, मैं पीर साहब के पीर साहब के पीर साहब के पीर साहब के पीरों के पीरों के पीरों के पीरों के पीर की बात सुना रहा हूं। आपने फरमाया नक्शबंदी को तुम समझते क्या हो? फरमाया कि नक्शबंद का मतलब ये होता है जिस तरह वो कढ़ाई करने वाला कपड़ों पर नक्शबंद करना, इधर सुनना, जाकर सुनना। कहा जिस तरह कढ़ाई पर कपड़े नक्श किए जाते हैं, कढ़ाई करते कपड़ों के ऊपर नक्श बनाते हैं, इसी तरह जो है डाई बनाते हैं, वो नक्शों को बंद करते हैं। कहा क्या बंदा नवाज, क्या मतलब? कहा कि हमारे सिलसिले में भी एक नक्श को बंद किया जाता है। कहा वो कौन सा नक्श है जिसको बंद किया जाता है? कहा हमारे सिलसिले में, और बंद कहाँ किया जाता है? कहा वो नक्श अल्लाह के नाम का नक्श है। ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। कहा वो नक्श अल्लाह के नाम का नक्श है। अल्लाह के नाम के नक्श को उठाकर मुरीद के सीने के अंदर बंद किया जाता है। अगर हमारा मुरीद सो रहा हो फिर भी अल्लाह अल्लाह कर रहा होता है। और नहीं समझे बात को? कहा नक्शबंद का मतलब जब नक्शा बंद हो गया ना, नक्शा इधर नक्शा बंद हो गया ना, कहा कि अगर नक्शबंदी पीर का मुरीद सो रहा हो ना, तो फिर भी वो अल्लाह 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 का नक्शबंदी पीर का मुरीद जो होता है, नक्शबंदी पीर, वो नक्शे को उठाकर मुरीद के सीने में अल्लाह के नाम का नक्शा बंद करता है, तो मुरीद कहीं भी हो वो अल्लाह अल्लाह करता रहता है। का और क्या करता है? का रसूलुल्लाह के नाम के नक्शे को उठाकर दिल में बंद करता है। हाँ जी, मैं कराची से आया हूँ, आपको इसका अंदाजा नहीं होगा, अभी हजरत ने ऐलान किया, लेकिन आपको जो नहीं गए उनको नहीं होगा, जो आते जाते रहते उनको होगा कितना मुश्किल काम है कराची से आना। हम किसी और वजह से नहीं आए, हम खुद नहीं आए, हम खुद, हमारा ये ईमान है, हमारा ये ईकान है कि हम खुद नहीं आए, हमें इधर से पकड़कर बुलाया गया है, इधर से पकड़कर बुलाया गया। ओ सईदा, अगरचे तू सैयद है लेकिन सुन ले,
मैं भी रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम हूं। तो तुम खुद तो नहीं आए ना, खुद आए हो सारे, तुम सारे खुद आए हो, क्या समझते हो ये तुम्हारा अपना कमाल है? ना 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 ना, कोई मुरीद ये ना समझे कि वो अपने पीर के आस्थाने पर या पीर की दरगाह पर या पीर की खानका पर वो खुद आया। खुद कोई मुरीद नहीं आता, पीर बुलाता है, पकड़ कर ले आता है तो तब मुरीद आता है। तो अब पीर, अब मुरीद कहते जी सानू के मिले, सानू के मिले, सानू ते उत्थे सानू कुछ नहीं मिला। मैं क्या तेनू इन्ना थोड़ा मिल गया, पीर तेनू आपे अपने उर्स विच लेके आया। हाँ, बहरहाल एक तो हमारी इस आस्थाने से मोहब्बत पीर सेवाग की वजह से, एक इस अब थोड़े जागे हो तुम लोग, अखा पटिया ने सारे ने, तुहानू मुबारक होवे, तुहाडियां अखा पट्टन हो गई ने। इन्नी तो मैनू भी आती है, पंजाबी तो आती, सराइकी नहीं आती। तुहानू सब नू मुबारक होवे तुहाडी अखा। तो तुम लोग ये मत समझो कि हम यहाँ आए तो मारूम जाएंगे, ये नहीं समझो। बस आखिरी बात करके मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। ये मत समझो कि हम यहाँ आए तो मारूम जाएंगे, ना 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 ना। 15 मिनट होंगे मेरी तकरीर को, 15 मिनट रह गए। अगले 15 मिनट में मैंने तुम्हें असली मुद्दा पर लाना है, असली जगह पर लाना है, असली जगह। यहां पहुंचा कर पीर के पास पहुंचा कर पीर की निगाह में लाना, यहां तक तुम्हें ले आया हूं, पीर की निगाह तक ले आया हूं। अब पीर की निगाह से आगे पीरों के पीर की निगाह में लेकर जाना है। हमारी साहबजादा इफ्तिखारुल हसन सिवाग सरकार से हमारी मोहब्बत इस वजह से नहीं है कि वो एक आस्थाने के पीर हैं। हमारी मोहब्बत पीर साहबजादा इफ्तिखारुल हसन साहब से, दामद बरकातुहुल कुद्सिया से, या उनके वालिद गिरामी से, बड़े पीर साहब से इस वजह से नहीं है कि वो बड़े पीर साहब हैं, नहीं। हमारी मोहब्बत सुनना, और तुम्हारी सबकी भी मोहब्बत इसी वजह से होनी चाहिए। और ये पीर साहब सुन रहे होंगे, सुनेंगे बाद में, या अभी भी सुन रहे होंगे। हमारी मोहब्बत इस आस्थाने से इस वजह से है कि इस आस्थाने से दर्स वही दिया जाता है जो दर्स रसूलुल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर को दिया था। इस आस्थाने से दर्स वही सुनना, इस आस्थाने से दर्स वही दिया जाता है जो सिद्दीक़ अकबर ने सरकार उमर फारूक को दिया था। ढीले पड़ गए हो यार। इस आस्थाने से दर्स वही दिया जाता है जो दर्जा बदर्जा दर्जा बदर्जा दर्जा बदर्जा करते करते दर्स। अभी मुझे पीर इफ्तिखारुल हसन साहब वहां अंदर अपनी हवेली के एक कमरे के अंदर बैठकर फरमा रहे थे, कह रहे थे, शाह साहब हम 1 इंच ना आगे हटेंगे, ना 1 इंच हम आगे बढ़ेंगे, ना हम 1 इंच पीछे हटेंगे। जहां पर हमें सरकार सिद्दीक़ अकबर खड़ा करके गए हैं, हम वहीं पर अपने कदम जमा कर रखेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत फैजान पीर सेवाग, आज जबकि आस्थानों से राफजियत की बू आ रही है, कोई आले बैते अतार के नाम पर साहबा की अफजलियत पर हमला कर रहा है, कोई आले बैते अतार की मोहब्बत के नाम। अब मैं तुम्हें असल मुद्दा पर लाया हूं, तुम सबको ये मैं लिख कर देता हूं, तुम अपने पीर की निगाह में आ गए हो। हाँ, सैयद का बाल लिख के देता हूं, जाओ। अब आ गए हो। अब अगली बात सुनो, पीर की निगाह में लाने के बाद आज जबकि आस्थानों से, खानकाओं से, दरगाहों से आले बैत अतार की मोहब्बत के नाम पर कोई अफजलियत सिद्दीक़ अकबर पर हमला कर रहा है, कोई हजरत अमीर मुआविया कातिब वही खालुल मुमिनीन। मुझे एक राफजी महल पीर कहने लगा कि जी आप सुनना बड़ी तवज्जो से सुनना बात को। कहने लगा, शाह साहब आप सैयद हैं, आप हजरत अमीर मुआविया को
खालुल मुमिनीन मानते? मैंने कहा हाँ। तो बोला कैसे? मैंने कहा खालुल मुमिनीन, मोमिनों का मामू मानता हूं, मोमिनों का। नहीं समझे आप बात को? मैंने कहा मोमिनों का मामू मानता हूं पीर साहब, जो मोमिन है उसके अमीर मुआविया मामू है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मोमिन है उसके अमीर मुआविया मामू है। जो नहीं मानता, मैंने कहा पीर साहब आप? हाँ, हम भी मानते हैं। वो बड़े अरसे की बात है, मैं एक जगह थोड़ा सा आपको पीर साहब की निगाह इनायत से एक चुटकुला सुना दूं। मैं एक जगह पर पर्दे के मसाइल बयान कर रहा था, पर्दे के। तो एक नौजवान आया यूनिवर्सिटी का, मैंने आखिर में जलील साहब का एक कलाम इन्होंने मुझे कहा मेरी हाजिरी भी लग जाएगी, वो भी सुनाना है आपको। 10 मिनट रह गए मेरी, मैं वक्त का बड़ा पाबंद हूँ। 10 मिनट रह गए। तो मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, पर्दे के मसाइल बयान करते करते खत फारिग हुए, एक यूनिवर्सिटी का नौजवान कहने लगा, शाह साहब ये आपने इतने सख्त मसाइल पर्दे के बयान किए, इतने सख्त मसाइल बयान किए, क्या ये मौलवी लोगों को बहुत ज्यादा शहावत आती है? तो मैंने कहा हाँ बेटा, मर्दों को आती है, खुसरों को नहीं आती। तो मैंने कहा आपको आती? बोला हाँ 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 मुझे भी आती है। मैंने कहा मर्दों को आती है ना। तो बात यह है कि हम अगर इस आस्थाने से मोहब्बत करते वापस आ जाएं अपने मकसद पर। बस आखिरी 10 मिनट में आपको वो बात देकर मैं निकल जाऊंगा। हम अगर इस आस्थाने से मोहब्बत करते हैं, और तुम सब गवाह रहना, सब गवाह रहना, कयामत का दिन होगा, रसूलुल्लाह सामने खड़े होंगे, हजरत सिद्दीक अकबर सामने खड़े होंगे, सुनना, हजरत उमर फारूक खड़े होंगे, हजरत उस्मान गनी पाक खड़े होंगे, हजरत मौला अली पाक खड़े होंगे। और ये गलत फहमी दूर कर दो, इस आस्थाने से सादात से मोहब्बत नहीं की जाती। पीर इफ्तिखारुल हसन साहब तुम्हारे पीर है ना? हाँ, सैयद होने के नाते उलमा की मौजूदगी में अभी थोड़ी देर पहले सब लोगों के सामने उन्होंने मेरे हाथ चूमे। मैंने कहा किबला का नहीं, हम सादात का अदब ऐसे ही करते हैं। ये गलत फहमी अपने जहन से निकाल दो कि इस आस्थाने में आले बैते अतहार की बात नहीं की जाती। इस आस्थाने से आले बैते अतहार की मोहब्बत की बात नहीं की जाती। पीर साहब, पीर इफ्तिखार साहब मुझे कहने लगे, पीर साहब फरमाने लगे, कहने लगे शाह साहब हम मुहर्रम में जैसे आले बैत का जिक्र करते हैं, कोई माई का लाल ऐसे आले बैत का जिक्र कर ही नहीं सकता। हाँ सुनो ना, एक सारी बातों को छोड़ो, बड़े पीर साहब का नाम क्या है? हाँ, गुलाम हसन। कौन था हसन? नहीं समझे आप बात को? बड़े पीर साहब का नाम क्या है? गुलाम हसन। हो भाई, तुम उन लोगों को ताना दे रहे वाले बैत का जिक्र ना करने का जिनके जद्दे आला का नाम इमाम हसन का गुलाम होना है। अच्छा बोला जी, वो अब वक्त खत्म हो गया, मैं बस अपना पैगाम दे दूं, 4-5 मिनट रह गए। बोला जी वो शाह साहब, असल में एक ज़ाहिरी खिलाफत होती है, एक बातनी खिलाफत होती है। मैंने कहा जी आप कहाँ से बैत है? बोला जी फलां आस्थाने से। मैंने आपको, उन्होंने क्या ज़ाहिरी तौर पे बैत किया? मैंने कहा क्या उन्होंने आपको ज़ाहिरी तौर पे बैत किया? बोला नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ तो बातिन का बड़ा मसला होता है। हाँ हमारे यहाँ तो बात। मैंने कहा एक बात और बताओ, तुम्हारे यहाँ जब इधर सुनना, बस मैं अपना पैगाम दे के बात को खत्म कर रहा हूँ, ये मेरा टोटल पैगाम है इन्हीं 1-2 जुमलों के अंदर। मैंने कहा तुम्हारे आस्थाने से अगर किसी को खलीफा बनाया जाता है, उसके सर पे पग बांधी जाती, दस्तार बांधी जाती है, तो उसको क्या ज़ाहिरी खिलाफत देते तुम्हारे पीर साहब?
बोला ना ना ना, वो तो दस्तार तो उसको बांधते हैं जिसका अंदर पाक साफ कर देता है। मैंने कहा बदबख्त आदमी, तुझे बात समझ नहीं आई। इस 14वीं सदी 13वीं सदी के जो पीर है धक्का स्टार्ट, पीर है धक्का स्टार्ट, पीड़ जिनको कहते हैं पीड़, जो पीर हजरत अमीर मुआविया पर भौंकता है वो पीर नहीं है, पीड़ है। जो अफजलियत सिद्दीक अकबर का कायल नहीं है वो पीर नहीं है, वो पीड़ है। सुन लो इस बात को। मैंने कहा बात सुनो मेरी बात, एक बात मुझे बताओ, एक बात तो बताओ कि तुम्हारे पीर तुम्हें दस्तार बांधते हैं, सीने से लगाते हैं, लगा के क्या कहते हैं कि ये जो जाहिरी जो चीजें थी ना सारी तुम्हें दे दी, बातनी मैं अपने साथ कब्र में लेके जाऊंगा, ऐसे होता है? बोला ना 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 भाई, ये तो हमारा सिलसिला तरीकत है, हमारा सिलसिला मार्फत है, हमारा सिलसिला हकीकत है, हमारा सिलसिला जबरूत है, मलकूत है, आलम शहूद है। हम सब आलम की सैर कराते हैं तब जाके उसको दस्तार बांधते हैं। मैंने कहा रुक जा यहाँ पर, ये सारी पीरी मुरीदी कहाँ से चली है? बोला कहाँ से चली? मैंने कहा रसूलुल्लाह से चली है। एक मिनट रुक जा यहाँ पर। मैंने कहा रुक जा, तुझे अभी कोई सही सैयद टकरा नहीं है। बोला वो कैसे? मैंने कहा रसूलुल्लाह ने जब 17 नमाजें अपनी मौजूदगी में, अपनी सरपरस्ती में सिद्दीक अकबर को कहा मेरे मुसल्ले पर और कोई नहीं खड़ा होगा, सिर्फ मेरा यार अबू बकर सिद्दीक खड़ा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान नहीं समझा? आपको बात समझाता हूँ। ताजदारे सदाकत, ताजदारे सदाकत। हजरत या तो आप टाइम नहीं देते या फिर नाराबाजी। अब नहीं कीजिएगा, अब 3 मिनट रह गए बस। मैंने कहा पीर साहब जरा ये मसला तो हल करें। अली जब मस्जिद नबवी में था तो अली उस वक्त भी अली था कि नहीं था? या बदर में अली और था, तबूक में अली और था, खैबर में अली और था, खंदक में अली और था, मरहब को मारने वाला अली और था, तबूक में अली और था, इब्ने अब्द वुद को मारने वाला अली और था। कहा ना ना ना, अली तो मस्जिद नबवी में अली था। मैंने कहा तुम्हारी गलत फहमी है, हम अली को माँ के पेट में भी अली मानते हैं, और हम ये कहते हैं कि अली वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता। बरे जिसका अली दामन वो खाली हो नहीं सकता, नमाजी हो या हाजी हो, मुल्ला हो या कारी हो, अली का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। लेकिन मैंने कहा मौली साहब मुनकिर हम नहीं है, मुनकिर आप है। मैंने कहा पीड़ साहब के खलीफा साहब मुनकिर हम नहीं है, मुनकिर आप हैं। बोला शाह साहब वो कैसे? मैंने कहा जो अली 1000 पहलवानों की ताकत रखने वाले मरहब को एक झटके में 2 टुकड़े कर सकता है, वो सिद्दीक अकबर का हाथ नहीं पकड़ सकता मुसल्ले पे नहीं खड़ा होना? वो अबू बकर सिद्दीक का हाथ नहीं पकड़ सकता? ना ना ना, मुसल्ले पे नहीं खड़ा होना। मौला अली ने खुद बताया कि अगर रसूलुल्लाह के मुसल्ले पर कोई खड़ा होगा तो वही खड़ा होगा जिसको रसूलुल्लाह ने सीने से लगा के अपना सारा फैज दिया है। बस हदीस सुना दो, उलमा की मौजूदगी में वक्त खत्म हो गया। उलमा की मौजूदगी में हदीस सुनाता जाऊं। मेरे आका ने फरमाया, अगरचे मुहद्दिसीन को इस हदीस पर एतराज है पहले कह दूं, लेकिन सूफिया के हाँ ये हदीस 24 कैरेट सोने की सनद वाली हदीस है। सूफिया ने फरमाया लोगों सुनो, नबी कहते हैं, कौन कहते हैं? बोलो। नबी कहते हैं मा सब्बल्लाहु फी सदरी शयन इल्ला व सबबतुहु फी सदरी अबी बकर, कि मेरे नबी ने फरमाया लोगों सुन लो, आसमानों से रब ने जो कुछ मेरे सीने में, मुझ मोहम्मद के सीने में डाला है, मैंने सीने से लगा के वो सारा अबू बकर के सीने में डाल दिया। मैंने कहा खलीफा साहब एक मसला और करना, खलीफा साहब या खलीका साहब एक मसला और हल करना। बोला क्या? मैंने कहा ये जिस मुसल्ले पर खड़े होकर रसूलुल्लाह नमाजें पढ़ लड़ाते रहे, ये भी जाहिरी मुसल्ला था, ये भी जाहिरी मुसल्ला था। और मैंने कहा नबी पाक के गुलामों का गुलामों का गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम, इमाम रब्बानी जिस जगह सजदा करें वो टाकी अगर उनका मुरीद
अल्लामा बदरुद्दीन अहमद सरंदी अपने सर में रख ले, रात को सो जाए तो 70 मरतबा सरकार अपनी ज़ियारत करवाते हैं। और मैंने कहा इमाम रब्बानी के सजदा गाह में ये ताकत है कि मुरीद को रसूलुल्लाह की 70 मरतबा करवाते हैं, तो क्या वो मुसल्ला जिस पर सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए हैं, और बोलो ना, वो मुसल्ला जिस पर अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए हैं, क्या उसमें सिर्फ जाहिरी ताकत थी, बातनी ताकत नहीं थी? ना 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 ना, ये तुम्हारी गलत फहमी है। उस मुसल्ले में जाहिरी भी सारी ताकतें थी, बातनी भी सारी ताकतें थी। वाखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक मिनट, ये हजरत साहब ने मुझे कहा था मैं जरा इनकी तरफ से हाजिरी लगा दूं। जाहिर है हर मुरीद की तमन्ना होती है, और हजरत सही बताऊं तो आपकी हाजिरी लग गई है। हाँ, हम तो यार हम फकीर लोग हैं, तकरीर अगर हम चीख चाख के करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खलवतें पाक है। अल्लाह की कसम हमारी खलवतें पाक है, इससे बड़ी और क्या बात होगी। हम फकीर लोग हैं, हम तो ये सोचते हैं कि यार इधर आके हाजिरी लगाना तो दूर की बात है, मुरीद अभी घर से चलता नहीं है पीर के आस्थाने के लिए, हाजिरी पीर उसकी पहले ही लगा देते हैं। हजरत साहब ने मुझे कहा है तो मैं इनकी तरफ से हाजिरी, खुद अपने जहल का ऐलान करते हो, हजरत ने शेर लिखे हैं, खुद अपने जहल का ऐलान करते हो, गलत समझते हो फिर भी वो काम करते हो, अगर नबी नहीं सुनते सदाएं उम्मत की तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो? क्या बात है, हजरत कैसी हाजिरी लगी है। माशाअल्लाह, आप अभी